एएमसी की भर्ती में जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है उसमें ईमेल किया जाता है। कैसे करना है, कहाँ करना है ईमेल। जय स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, एएमसी सेंट्रल लखनऊ की भर्ती आ चुकी है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से मतलब 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होने वाली है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप अगर एलिजिबल हो तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन इसमें किया जाता है, तो इसमें आपको ईमेल भेजना होता है। तो ईमेल कैसे भेजें, क्या ईमेल में भेजा जाएगा, कैसे ईमेल लिखा जाएगा, किसको ईमेल भेजना है, ये सारे जितने भी डाउट्स हैं आपके, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, एक एक बात बारीकी से आपको बताऊंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आप ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है नो टेंशन होकर बिल्कुल अच्छे से कर सके। ठीक है, तो चलिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे पहली बात तो हम वही करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस भर्ती के लिए, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू करना है। तो सैनिकों के बेटे यानी कि सन ऑफ सर्विस मैन, डिफेंस में, आर्मी में जिनके पिताजी हैं, उनके बेटे इसके लिए एलिजिबल हैं, वो दे सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के बेटे, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो बेटे हैं वो दे सकते हैं। युद्ध विधवाओं के बेटे, वार विडो का जो सन है वो अप्लाई कर सकता है। विधवाओं के बेटे, विडोज के जो बेटे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेवारत कर्मचारी या भूतपूर्व सैनिकों के सगे भाई, जिनके भाई आर्मी में हैं, उनके सगे भाई भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेवारत कर्मचारी है, मतलब अभी जॉब में है, उनके बेटे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीएससी कर्मचारियों के बेटे भी अप्लाई कर सकते हैं। और भाई जिन्होंने एएमसी में भी सेवा दी हो, उनके भाई, सगे भाई भी इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया हो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है। अब अप्लाई कैसे करना है, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इसमें ईमेल करना होता है। एएमसी की भर्ती में जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है उसमें ईमेल किया जाता है। कैसे करना है, कहाँ करना है ईमेल, तो ईमेल के लिए जो ईमेल आईडी दी गई है UHQ2024@joinamc.in, इस ईमेल आईडी पर ईमेल आपको भेजना है रजिस्ट्रेशन के लिए। मेल भेजना है कब से, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के पहले। इस 15 से 15 के बीच में आपको जो ये ईमेल है यहाँ पर सेंड करना। अब इस ईमेल में क्या सेंड करें मैम, तो जिनको डाउट है उनको मैं बता दूं, ईमेल भेजा जाता है। ईमेल भेजने का तरीका देखो, सबसे पहले टू लिखा हुआ होता है। जब भी आप जीमेल आईडी ओपन करोगे वहां पर आपको किसको भेजना है वो लिखना है। तो ये वाली ईमेल आईडी आपको लिखना है UHQ2024@joinamc.in ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आपको ईमेल भेजना है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट आता है। जब आप ईमेल भेजते हो तो सब्जेक्ट लिखा हुआ आता है, तो सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रेफरेंस के लिए आप लोगों को कि एप्लीकेशन फॉर द आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड UHQ कोटा एनरोलमेंट रैली। इस तरह से आपको सब्जेक्ट बना के लिखना है कि किसके लिए आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है कि आप कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो। फॉर रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैंने लिखा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक खाली जगह आपको देखने को मिलती है ईमेल आईडी भेजते टाइम। तो उस खाली जगह में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हो मैं आगे बताऊंगी, उनकी लिस्ट मेंशन करना है कि मैंने ये वाले डॉक्यूमेंट अटैच करे हैं। नंबर वाइज बताना है आपको कि 10th 12th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स कौन कौन से आगे मैं बताऊंगी, लाइन से आपको मेंशन करना है। ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से ईमेल आईडी आपको भेजना है। लास्ट में आपका नाम, आपका फोन नंबर, कांटेक्ट नंबर और आपका ईमेल आईडी जरूर उसमें लिखे। उसके बाद आपको अटैच करनी होती है अपनी फाइल, पीडीएफ बनानी है आपको। जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेंशन करे मैं आगे बताऊंगी, उन डॉक्यूमेंट्स की आपको स्कैन करके मोबाइल से स्कैन करना है। अगर आपके पास एडोब स्कैनर है तो आप स्कैन करो, उसकी पीडीएफ बनाओ हर एक डॉक्यूमेंट्स की। और अटैचमेंट के लिए ऑप्शन दिया जाता है मेल में, वहां पर क्लिक करो और जहां पर भी, जहां से भी आप कंप्यूटर से, मोबाइल से जहां से भेज रहे हो, वहां जहां आपकी फाइल सेव्ड है
वहां से उसको अपलोड कर देना है और सारे डॉक्यूमेंट एक साथ अटैच करना है, एक एक करके भी अटैच कर सकते हैं, उनको अटैच करना है, ठीक है, और बिल्कुल सिस्टमेटिक मेल आपको सेंड कर देना। तो ये है ईमेल भेजने का तरीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे पहले ये बिल्कुल मैंने सिस्टमेटिक एक मेल आप लोगों के लिए रेडी किया है, इस तरह से आप बना के भेज सकते हो। सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है ईमेल में, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो उनकी लिस्ट नंबरिंग करके लिख देना कि ये मैंने सेंड किए हैं, ठीक है, और बिल्कुल सिस्टमेटिक इस तरह का ईमेल आपको सेंड करना है, ठीक है। अब ईमेल भेजने में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्या क्या मेल करना है, मेल क्या करना है वो डॉक्यूमेंट ध्यान से सुन लो, गलती ना करना। अगर आपके पास नहीं है तो टाइम लो, अभी 1 महीने का टाइम है ना, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर तक का टाइम आप लोगों के पास है, अभी सितंबर से अक्टूबर। तो नहीं हो तो बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी ना करें ईमेल भेजने में कि आज से ही स्टार्ट हो गया है तो सब आज ही भेज दो, जल्दी जल्दी करके गलती हो जाती है। कल भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है, 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है आपकी, वो स्कैन करना है आपको, ठीक है। इसके साथ ही पास सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है 12th की मार्कशीट के साथ, वो भी आप स्कैन कर लें। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट जो कि यूनिट से बनेगा, ठीक है, उसका फॉर्मेट भी आपको मैं बता दूंगी। डॉक्यूमेंट को से रिलेटेड जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे भर्ती में। तो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, आपका जो फॉर्म आया है रजिस्ट्रेशन का जिसके अंदर सब कुछ मेंशन किया है, उसी में आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, यूनिट से बनता है। रिकॉर्ड ऑफिस से द्वारा जारी किया गया रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी स्कैन करना है, वो भेजना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप सब्जेक्ट के नीचे खाली जगह है उसमें मेंशन करोगे डॉक्यूमेंट, वहां पर आपको भेजना है, ठीक है। और आधार कार्ड भी लगेगा, आधार कार्ड की भी आपको स्कैन करके अपलोड करना है कॉपी, ठीक है। ध्यान रखिए, ईमेल मोबाइल नंबर की बात मैं करूं, मोबाइल नंबर आपका किससे लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार नंबर से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए, अगर नहीं है तो लिंक करवा लेना, उसके बाद ही ये जो है प्रोसेस करना, ठीक है। ईमेल में जो सब्जेक्ट आप लिखोगे वो जरूरी है कि किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये लिखना जरूरी है, पता ही नहीं चलेगा कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई किया जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया, बता दिया है क्या, कोई भी एक से अधिक ट्रेड के लिए अप्लाई नहीं करेगा, नहीं कर सकता है, कोई सी भी एक ट्रेड के लिए अप्लाई करो, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाता है। तो सोच लो, समझ लो किसके लिए आपको अप्लाई करना है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए करना है, तो सब्जेक्ट में आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। चलिए, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से मेल करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करना है। इसके बाद जब मेल कर दोगे तो ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारों को टाइम दिया है, पूरा 1 महीने का 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। तो 15 अक्टूबर के बाद आपके एक्सेप्टेंस ईमेल आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कब आएंगे, पूरी प्रोसेस हो जाएगी 15 अक्टूबर तक, उसके बाद एक्सेप्टेंस ईमेल आएगा। एक्सेप्टेंस ईमेल के बाद आपको इसी मेल में बता दिया जाएगा कि आपको फिजिकल के लिए कब आना है, इसी मेल के द्वारा बता दिया जाएगा। तो उस टाइम पे आपको एक्सेप्टेंस ईमेल की प्रिंट आउट लेके जाना है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने सेंड किए वो भी, और आगे मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगी कौन कौन से और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारे ओरिजिनल आपको लेके जाना है एक्सेप्टेंस ईमेल की प्रिंट आउट के साथ। रिपोर्टिंग की जो डेट है वो आपको एक्सेप्टेंस ईमेल में ही बता दी जाएगी, जो रिटर्न ईमेल उधर से आपको आएगा। अगर एक्सेप्ट हो जाएगा आपको आ जाएगा, आपकी जो डेट इन्होंने मेंशन करी है फिजिकल के लिए उससे पहले सभी के आ जाएंगे, उसमें सब कुछ आपको बता दिया जाएगा कब आपको जाना है भर्ती के लिए, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ एक्सेप्टेंस ईमेल की प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है कि कौन कौन से बच्चे जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज का देख लो, 17.5 से 23 साल की अगर एज है आपकी, इसमें आपकी अगर एज आती है तो आप एलिजिबल हो, आपकी एज इससे कम और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ रिक्वायरमेंट है
कि 12th पास होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश पूरा एग्रीगेट 50 होना चाहिए। 50% का, 50% का आपका एग्रीगेट होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना चाहिए। मिनिमम 40% मार्क्स सभी को कंपलसरी है, वही इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट, अगर आपको 17.5 से 23 पता करना है कि हम उस में बिलोंग कर रहे हैं नहीं, हम उसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये डेट इन्होंने दे दी है। डेट मैं अलग से लिख देती हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। 1 अक्टूबर 2001 से 1 अप्रैल 2007, इसके बीच में अगर आपकी बर्थडे डेट आ रही है और आप रिलेशन वाले बच्चे हो तो आप एलिजिबल हो, 100% एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर किसी की बर्थडे डेट 1 अक्टूबर 2001 है तो वो भी भर सकता है, वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और जिसकी 1 अप्रैल 2007 हो, मतलब इनको इंक्लूड करके बता रही हूँ, ये भी डेट इंक्लूड करके इस डेट वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चल, पहले आपकी रनिंग होगी, आपका एक्सेप्टेंस ईमेल आ जाएगा। एक्सेप्टेंस ईमेल में आपको डेट बता दी जाएगी कि आपको रनिंग के लिए कब आना है। पहले आपकी रनिंग होगी, उसके बाद एग्जाम होती है रनिंग फिजिकल, दैट मीन्स फिजिकल में पास हो जाओगे तब आपको उसी टाइम पर बता दिया जाएगा कि आपकी एग्जाम कब है और क्या रनिंग में नंबर मिलेंगे। तो रनिंग में सिर्फ आपको पास करना है, रनिंग तो सिर्फ आपको पास करना है। कितनी? 5 मिनट 45 सेकेंड। आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे रनिंग के, सिर्फ आपको पास करना है। नीड टू क्वालिफाई ओनली। इसके अलावा नंबर किसके मिलते हैं? जो बीम आप लगाओगे उसके आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने 10 बीम लगा दिए तो उसके 40 मार्क मिलेंगे, 9 लगाए तो 33, 8 लगाए तो 27, 7 लगाए तो 21 और 6 लगाए तो 16 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप कंपटीशन में आ सकते हो। अगर आपने ज्यादा बीम लगा दी तो बीम की प्रैक्टिस जरूर कर लें। 9 फीट जो डिच है ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके कोई नंबर नहीं है। जो जिगजैग बैलेंस है वो भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो बीम के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इसमें अच्छे से मार्क्स आ गए तो बात बन सकती है। इसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल के लिए आपको बोल दिया जाएगा कि आपका मेडिकल कब होना है और मेडिकल के बाद आपकी एग्जाम होती है। अगर आप एएमसी की तैयारी कर रहे हैं या एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्शन आप 100% चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैच चलाई जा रही है सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर, बिल्कुल डिटेल में कंसेप्ट के साथ हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक आपको करवाया जा रहा है। फैसिलिटी आपको क्या क्या दी जा रही है बैच के अंदर वो ध्यान से देख लीजिए। ऑल इन वन कोर्स है एएमसी एआरओ वाले बच्चे और बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में 499 में एएमसी 499 कूपन कोड यूज करके आप बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फैसिलिटी आपको क्या क्या दी जा रही है बैच में ध्यान से देख लीजिए। 100 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे नर्सिंग असिस्टेंट के विथ ओरिजिनल पेपर, जितने भी पेपर हो चुके हैं ओरिजिनल पेपर नर्सिंग असिस्टेंट के एएमसी के वो आपको साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जिसमें आपको कितने 3,500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज बिल्कुल बैच के साथ फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटी बैच में आपको डिटेल में कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है और ये एक्स्ट्रा में बैच के साथ आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। इतना सारा कंटेंट करने के बाद कोई आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर है, आपको बैच से रिलेटेड कुछ क्वेरी करनी है तो आप इस डिस्प्ले हो रहे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी तो एक बार लाइक करके जरूर जाइएगा और इसी तरह की मोर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।